हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। अब हम यहाँ पर त्वरण कर्व होता है जो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, संचयी बारंबारता वक्र, जिसको त्वरण बोलते हैं, उजीव कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसको यहां पर ड्रॉ भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 2 है, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। 35 स्टूडेंट्स का मेडिकल चेकअप हुआ, ठीक है, और उनका वेट भी नापा गया। आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है, वो भी खींचना है। और उस जो वक्र मिलेगा, जो त्वरण मिलेगा, उसके आधार पर माध्यक भार भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, उसी वक्र के माध्यम से, उसी कर्व के माध्यम से। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, their weights were recorded as follows. Draw a less than type ogive and obtain the median weight and verify the result. तो देखिए ये डाटा है, भार किलोग्राम में 21 रूप में दे रखा है। 38 से कम किलोग्राम, 38 किलोग्राम से कम किसी बच्चे का वजन नहीं, तो 0 आ गया। 40 से लेस, 40 से कम कितने बच्चों का वजन है? 3। 42 से कम कितने बच्चों का वजन है? 5। तो 42 से कम में ये वाला भी आ गया, 40 से कम वाला, ठीक है। 40 से कम वाला जो है वो 42 से कम वाले में भी आ गया, तो ये संख्या यहां भी आ गई है, ठीक है। 44 से कम कितने बच्चों का वजन है? 9 का, ठीक है। 44 किलोग्राम से कम वजन वाले कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 है। तो 44 से कम में ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए सब, ठीक है। 46 से कम, 46 किलोग्राम से कम वेट वाले 14 स्टूडेंट्स हैं। 48 किलोग्राम से कम जो स्टूडेंट है उनकी संख्या है 28। 50 से कम, लेस देन 50 केजी, जिन बच्चों को वजन 50 किलो से कम है उनकी संख्या है 32। तो इसमें ये सब आ गए हैं, इतने स्टूडेंट सब यहाँ आ गए हैं। और 52 किलोग्राम से कम वजन वाले कितने बच्चे हैं? 35। तो 52 से कम जो हैं ये सब इसमें आ गए हैं, ये आ गए। 52 से कम क्या होगा? 50 से कम भी होगा, 48 से भी कम होगा, 46। जो 52 से कम वेट वाले बच्चे हैं, 52 किलोग्राम से कम वजन जिन बच्चों का है उनकी कैटेगरी यहाँ भी होगी। उनका वजन 50 से कम भी है, 48 से कम भी है, 46 से कम भी है, 44 से कम भी है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में संचयी बारंबारता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है, ठीक है ना। लेस देन 38 केजी, कितने स्टूडेंट है? 0। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका वेट 38 केजी से कम। लेस देन 40 केजी, कितने स्टूडेंट है? 3। लेस देन 42 केजी, कितने स्टूडेंट है? 5। 44 से लेस वेट, 44 केजी से लेस वेट कितने स्टूडेंट है? 9। 46 से लेस, 46 केजी से लेस वेट कितने स्टूडेंट का है? 14। इस रूप में है। और 52 केजी से लेस वेट है 35 स्टूडेंट्स का, ठीक हो गया। अब आप देखो, इसके आधार पर एक ओजीव खींचते हैं, एक त्वरण खींचते हैं, एक वक्र खींचते हैं, संचयी बारंबारता वक्र, त्वरण, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या उसको ओजीव कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो वक्र यहां पर आएगा, ये जो त्वरण आएगा, ये जो ओजीव आएगा, वो क्या आएगा? से कम प्रकार का त्वरण, लेस देन टाइप, ठीक है ना, लेस देन टाइप, क्योंकि कम के लिए खींचा जा रहा है ना। 38 से कम, 40 से कम, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42। तो से कम प्रकार का,
त्वरण आएगा रियोस्टेट। ठीक हो गया। अब देखो मैं पॉइंट इसके बना देता हूं। 38 0, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा 43, 40 और 3, तीसरा पॉइंट कौन हो जाएगा, इन्हीं की सीट में लिख देता हूं मैं। यहां देखिए आप, इन्हीं की सीट में लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। यहां देखिए 38,0 एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन है 40,3, तीसरा पॉइंट हो गया 42,5, ये वाला पॉइंट है 44,9, ये वाला पॉइंट है 46,14, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 48,28, ये वाला पॉइंट है 50,32 और ये वाला पॉइंट है 52,35। ये हो गए पॉइंट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वेट है, इसको ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ इधर। ठीक है ना, यहां ले लेते हैं वेट। ठीक है दोस्तों, यहां क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं वेट ले लेते हैं, और वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं वाई एक्सिस में। इधर मैं ले लेता हूं भार, भार किलोग्राम में, वेट इन केजी। ठीक है, और इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरफ मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, और इस तरफ क्या ले रहा हूं, भार, वेट केजी में। जो पहला पॉइंट है आप देख रहे हैं 38,0। अब देखो 38 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा इसको ये समझ लीजिए कि वक्र यहां पर नहीं है, इतना इतना यहां से इलिमिनेट है। ठीक है, तो एक तोड़ा हुआ वक्र आप समझ लीजिए, इतना इसमें नहीं है, इतना पोर्शन। तो यहां से मैं 38 स्टार्ट कर रहा हूं। तो इधर वेट है 38 वेट, 38 से कम वेट कितने स्टूडेंट का, 0। तो यहां कोई स्टूडेंट नहीं है, 0 कह रहा है ना, तो 0 के लिए मतलब नंबर ऑफ द स्टूडेंट 0, ऊपर कहीं नहीं जाएंगे। 38 यहां तो है, स्टार्ट कर दिया, परंतु स्टूडेंट कितने, 0 है, इसलिए पॉइंट यहीं पर आएगा। इस पॉइंट को आप लिख देंगे 38,0, ये वाला पॉइंट। ठीक, अगला क्या है 40,3, 40 कहां पर है, ये देखो 38, 40, 42, 44, 46, ठीक है, 48, 48, ठीक है डियर स्टूडेंट, 50 और 52। ग्राफ कॉपी पर, ग्राफ पेपर पर आप इनको एक निश्चित पैमाने से बनाएंगे। मैं ग्राफ में भी आपको दिखाऊंगा इसको, तो फिलहाल आप बोर्ड में भी समझ लीजिए। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52, 52 से लेस। ठीक है, इधर मैंने क्या ले रखा है 5, इधर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 और लास्ट यहां पर 35। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक है, इधर लिख लीजिए, इधर दिख नहीं रहा है तो हम इधर लिख लेते हैं इनको। 20 तक यहां आ गया, 25, 30 और 35। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट कौन सा है 40,3। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंटों को दिखाया, किसी तल में बिंदुओं को किसकी मदद से, निर्देशांकों की मदद से किसी तल में बिंदुओं को आप कैसे दिखाते हैं, इधर एक्स एक्सिस लेते हैं और इधर आप वाई एक्सिस को लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या ले रखा है, एक्स अक्ष की ओर मैंने क्या ले रखा है, भार।
वाई अक्ष में मैं क्या ले रहा हूं, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। अब आप देखो दूसरा पॉइंट है 40,3, तो 42 यहाँ है एक्स एक्सिस में, 3 कहाँ है, यहां ऊपर जाना पड़ेगा, ये 3 कहां पर होगा, अभी इसके 5 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 3 आपका इस जगह पर होगा स्टूडेंट, इसकी सीध में यू जाएंगे और नीचे यू ऊपर आए इधर, तो ये यहां पर ये वाला पॉइंट आपका कौन सा हो गया, दिस पॉइंट इज 40,3, ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट 42,5, ये 42 यहां है, 5 कहां होगा ये, तो इसकी सीध में 5 की सीध में यू जाएंगे आप, और 42 के ऊपर 5 की सीध में यू 42 के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को लिख देंगे आप 42,5, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या पॉइंट है 44,9, 44 ये है, 9 कहां पर होगा, देखो इसके 5 पार्ट्स हैं, 6 7 8 9 10, तो 9 कहीं यहां पर आएगा ये, तो इसकी सीध में इधर आइए यूं, और इससे ऊपर आइए आप यूं, ऐसे ऐसे और ऐसे डियर स्टूडेंट, तो नियर अबाउट ये यहां पर आ रहा है, तो इसको लिख दीजिए आप 44,9, इस वाले पॉइंट को। फिर है 46,14, 46,14, 14 कहां पर होगा, देखो 10 के बाद ये 15 है, इससे एक आना पहले 1 2 3 4 5, ये तो लगभग इस सीध में आप चलिए, यहां से यूं आया, ये ऐसे यहां पर रेस्ट हुआ, तो ये पॉइंट है आपका 46,14, ये 48,28, 48 ये है, और 28 कहां पर है आप देखो, 20 25 26 27 28, लगभग इस सीध में ये, तो मैं तो लगभग कह रहा हूं, जब मैं ग्राफ कॉपी में भी आपको दिखाऊंगा तो वहां तो एक्यूरेट होगा, आपने भी ये ओजीव जो है, ये तोरण जो है, ये ग्राफ कॉपी पर ही बनाना है, पेपर में भी आपको ग्राफ कॉपी मिलेगी, ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्या है मेरा पॉइंट 48,28, तो 28 यहां पर होगा डियर स्टूडेंट, लगभग यहां पर ये इस सीध में लगभग, ठीक हो गया। 48 कहां है आप देखो, ये 48 है, और इसकी सीध में कहीं, इसकी सीध में डियर स्टूडेंट ये लगभग कहीं यहां पर ये पॉइंट होगा, इसको लिख दो मैं 48, कितना 20, ठीक है। 50 पे कहां जा रहे हैं, 50,32, ये है 50, 32 कहां पर आप देखो 5 10 15 20 25 30 32, 2 खाने और आगे, ये 35 है, तो 31 32 33 34 35, ये यहां देखिए, तो 50 आपका ये है, 50 से ऊपर ये चलिए, ये आपका इस सीध में आप देखिए यहां ये पॉइंट हो गया कौन सा 50,32, ये, और लास्ट पॉइंट है 52,35, 52,35, 35 कहां है लास्ट पर, ये देखिए ये 35 है, तो 52,35 इस सीध में आई इधर, ठीक है ना, यहां इसके ऊपर, तो आप समझिए कि ये पॉइंट आपका यहां पर आ गया, इसको लिख दीजिए 52,35, इतने पॉइंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जो पॉइंट जब आपको मिल गए, हाई स्कूल में आपने ग्राफ खींचे हुए हैं, उसी रूप में खींचना है, ये फ्री हैंड से, वहां तो आप स्केल रख के करते थे, ठीक है, फीता रख करके इनको मिलाते थे, ऐसा नहीं मिलाना है, फ्री हैंड, ठीक है, मुक्त हस्त से सीधा मिलाइए ऐसे, यूं टेढ़ी मेढ़ी भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डेल स्टेट, तो ये हो गया
ये खींच लिया आपने। क्या खींच लिया? एक तोरण बना लिया लेस देन टाइप। इस तोरण का नाम है लेस देन टाइप, से कम प्रकार का तोरण। से कम प्रकार लिख देंगे, से कम प्रकार का तोरण है ये। से कम प्रकार, लेस देन टाइप। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? कम प्रकार, से कम प्रकार या लेस देन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि से कम, हर जगह से कम, लेस देन, इसलिए कर भी इस रूप में जाना जाएगा। तो एक तो इस प्रश्न में एक बात तो ये थी कि आप एक ओजीव खींचे, एक प्रकार का तोरण खींचे, ठीक है। ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजीव, वो तो हमने खींच दिया। अब क्या करना है? इस ग्राफ की मदद से इसका आप क्या निकाल देंगे? इसकी मदद से आप इसका मीडियन भी निकालेंगे, माध्यक भार भी निकालेंगे, ठीक है। इसी कर्व से ये ओजीव जो होता है, तोरण जो होता है, इससे हम क्या फायदा लेते हैं, क्या कर सकते हैं इससे माध्यक भी निकलता है बच्चों, मीडियन भी निकलता है, ठीक हो गया। क्या निकलता है? मीडियन भी निकलता है। तो किस रूप में, वो मैं देखता हूं, और इसके हिसाब से जो मीडियन निकलेगा वही मीडियन हम जब कैलकुलेशन जब करेंगे तो उसके हिसाब से भी मीडियन उतना ही आना चाहिए। जो फॉर्मूला आप लगाते हैं ना मीडियन का, उसके हिसाब से भी मीडियन माध्यिका उतनी ही आनी चाहिए। तो अब आप देखो टोटल एन कितना है यहाँ पर? एन है यहाँ पर 35, एन इज इक्वल टू 35। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आइटम है या लास्ट टर्म है वो है 35। कुल बच्चे भी इतने हैं 35। तो n/2 कितना हुआ? n/2 हो जाएगा 35 में 2 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 17.5। 35 में 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 17.5। ये बच्चों की संख्या है, स्टूडेंट्स की। तो 17.5 आएगा, यहाँ खोजिए, क्योंकि 35 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 35 टोटल स्टूडेंट हो गए। संख्या भी आपको 35 दी हुई है। n/2 कितना हो गया? 17.5। अब आप देखो यहां है स्टूडेंट्स, 17.5 कहां पड़ेगा? अब 17.5 आप देखिए, यहां देखिए 15 से ज्यादा होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 17.5 खोज रहे हैं, या तो मैं अंदाज से लगा रहा हूं, ग्राफ कॉपी पर आप एक्यूरेट करेंगे, ठीक है। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 पार्ट्स हो गए इसके, 5 भाग हो गए। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं? 17.5 कहां पर होगा? 17.5 देखो, 15, 16, 17 और 0.5 मतलब इसका आधा, 0.5 करके आधे के, 17 और 18 के बीच में 17.5 होगा, ठीक है। 17, 18 उसके आगे में 17.5। अब आप इसको लेकर के चलेंगे आगे, 17.5 ऐसा आप डैश 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 कर लीजिए, स्केल रख करके करेंगे यूं करके, ठीक है। तो कर्व को आप यहां पर कट कर दे रहा है, या इस 17.5 से मैंने डैश 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 किया, यहां पर कितना था? 17.5। यहां से मैंने डैश 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 करके कहां तक लिया? कर्व से, और यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला नीचे की तरफ, ऐसा लंब लाया, लंबवत। स्केल से आप कर सकते हैं, आप चाहो तो मैं स्केल रख सकते हैं, एक फीता रख सकते हैं सीधी लाइन के लिए, तो ऐसी लाइन आपके पास सीधी यहां पर आएगी, ठीक है। डैश 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 में बिल्कुल सीधी लाइन नीचे आएगी, तो यहां कहां? यहां पर एक टच कर रही है, तो ये जस्ट बिल्कुल इसके बीच में है, ठीक है ना। आप ये देखो कि थोड़ा सा अंतर तो इसमें पड़ रहा है, जरा आप देखिए, थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं, यहां से लाइन आप नीचे खींची नहीं हो, ऐसे ऐसे आप खींचेंगे इसको नीचे,
डियर स्टूडेंट, ये 46, 47 यहाँ है, 48, तो लगभग यहाँ पर ये आके मिल रहा है। ग्राफ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। और ये वाला पॉइंट जो आएगा ये है 46.5, ठीक है, 46.5। और यही हो जाएगा मीडियन, यही हो जाएगा मीडियन। माध्यक, माध्यक कितना हुआ? माध्यक हुआ 46.5, क्योंकि हमने जो मीडियन निकालना है, किसका निकालना है मीडियन? भार का। ये जो भार है इसकी माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका हमको यही मिलनी है, ठीक है। इस कर्व से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला नीचे की तरफ, जहां ये मिल रहा है, तो ये 46.5 पे मिल रहा है, तो ये हो गया माध्यक, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, बाद में मैं इसको टैली भी करूंगा डियर स्टूडेंट, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करके भी जो हमें एनालिटिक मेथड है ना, उससे भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देखिए माध्यक, मीडियन कितना आ गया आपके पास? मीडियन इज इक्वल टू 46.5, ठीक है। अब ग्राफ कॉपी पर भी मैंने ये बनाया है, आप इसको देखिए डियर स्टूडेंट, कि ग्राफ कॉपी पे मैंने इसको बनाया, आप देखिए, इसको देखिए आप। इस ग्राफ पेपर पर मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले ली, देखिए यहाँ तो कर्व क्या है, इसका इतना भाग नहीं है, तो इसको आप ऐसे स्प्रिंग की तरह दिखाएंगे, टूटा हुआ इधर इधर है नहीं। 38 अब एक एक जो बड़ा खाना है ना, आप देख रहे होंगे एक एक जो बड़ा खाना है, ठीक है। 38 यहाँ पर ले लिया, 38 यहाँ से ले लिया, ठीक हो गया। 39 ये हो गया, 40 ये हो गया, 41, 42, 43, देख रहे हैं, 43 हो गया ये वाला, ये 44, ये 45, 46 आप देख रहे होंगे, 47, 48, 49, 50, 51 और 52, ये देख रहे हैं। इस रूप में ग्राफ कॉपी पर आप, ठीक है, मैंने एक एक खाना, एक एक बड़े खाने को एक से दिखा रखा है। 38 के बाद जो बड़ा खाना है वो 39 का है, फिर अगला 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है, दो दो के गैप पे, फिर 46, फिर 48, 49 और 52। ये एक्स एक्सिस पर हमने इसको खींचा। इधर क्या ले रखे हैं? भार, इधर वेट है, भार है डियर स्टूडेंट, यहाँ भार, ठीक है। मैं चलिए लिख भी देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं भार, वेट, और ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या। एक तरफ एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी आपकी। देखिए फिर मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। इधर जो है बच्चों, यहां इधर मैंने क्या ले रखा है? भार, वेट, ये वेट है, इधर भार ले रखा बच्चों का, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ग्राफ में बहुत स्पष्ट। और इधर क्या ले रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो दो खानों पे 5, आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब दो बड़े खाने हैं, मतलब 20 छोटे खाने हो गए, ठीक है। तो 5 का मतलब हुआ 5 बराबर 20 छोटे खाने, ठीक है, 5 बराबर 20 छोटे खाने, तो 1 बराबर 4 छोटे खाने, ठीक है। तो 10 बराबर कितने होंगे? 40 छोटे खाने, मतलब बड़े बड़े 4 खाने, 1, 2, 3 और 4, ऐसी 15, 15 चौके 60, 6 पे हो गए 6 बड़े खाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 15 के बाद ये 20 हो गए, फिर आगे दो दो खानों पे कर रखा ना, 5 5 का गैप, 2 बड़े खाने, 2 बड़े खाने 5, 2 बड़े खाने 5 और आगे 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यहाँ आप देख रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20, ठीक है, 25, 30, 35, ये बच्चों की संख्या है यहाँ,
इस संचयी बारंबारता यहाँ दिखा रखी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखा रखी। ठीक हो गया। अब पहला पॉइंट आपका क्या था, 38,0। तो 38 तो शुरुआत का पॉइंट हमारे ये वाला, 0 कहीं ऊपर जाना नहीं था। इधर तो वजन है, इधर वजन है 38, वजन हो गया बच्चों का, भार, संख्या क्या है 0। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है 40,3। दूसरा पॉइंट था आपके पास 40,3। अब 40 ये है, 3 कहाँ पर हो जाएगा, 3 मतलब एक पार्ट इधर की तरफ हमने एक स्टूडेंट को 3 खाने से दिखा रखा ऊपर। अलग अलग पैमाना मान सकते हैं आप, इधर कुछ और पैमाना और ऊपर की तरफ कुछ और पैमाना। तो 3 बच्चे मतलब 12 छोटे खाने, तो 10 ये हो गया और 2 ये 12। ठीक हो गया। 42 पे कितना है, 5। आप देखो 42 पे 5 है। 5 कहाँ है, देखो ये 5 है, 5 की सीध में आए यहाँ देखो, और 42 में ऊपर चले। ठीक है, ये 42 है, 42 इससे ऊपर आए और 5 से इधर गए, तो यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों। तो ये जो पॉइंट आया आपका 42,5 का पॉइंट है। 44,9। अब 9 यहाँ कहाँ पर होगा, आप खुद ही देखिए। 9 मतलब 9 4 जा 36, तो 36 कहाँ पर हो रहा है, 10 20 30। ठीक हो गया। और ये 35 होगा, 36 से थोड़ा आगे आप देखेंगे 44 से 9 यहाँ पर चला गया। आप देख रहे हैं 44 और 9 वाला पॉइंट आपका ये है। फिर क्या है 46 पे 14, तो 14 मतलब 14 चौके 56, 14 इंटू 4 56। ठीक है, 56 हो गया ना। तो 10 20 30 40 50 55 और एक 56, एक खाना और। तो आप देख रहे हैं 46 यहाँ से, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा कहाँ पर आप देख रहे हैं, आप ये देखो 46, 44,9 हो गया था, 46,14 ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर 48 से कहाँ पहुँच रहे हैं, 28 यहाँ। आप देखो इस सीध में 28 है इधर। ठीक है ना, ये हो गया। ऐसी 50 से ये पॉइंट आपका 52 पॉइंट ऊपर, आप देखिए ये पॉइंट आप देख रहे होंगे 50,32, और लास्ट पॉइंट 52 से 35। फिर ये जो पॉइंट हैं, कौन कौन पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। फ्री हैंड से मैंने इसको स्केच पेन से इसलिए बनाया कि थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, आप तो पेंसिल से बनाना एग्जाम में, फ्री हैंड से मिला देना है इस रूप में। इस पर कहीं आपको स्केल नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, अब इसी कर्व से ये जो तोरण आया, इस तोरण का नाम क्या है, से कम प्रकार, लेस देन टाइप। ये जो आपका तोरण है ये क्या है, लेस देन टाइप, से कम प्रकार का तोरण, से कम प्रकार, लेस देन टाइप। अब इसी से मुझे मीडियन निकालना है। मैं माध्य का कैसे निकालूंगा, हमने देखा बच्चों कि 35 ये स्टूडेंट है टोटल यहाँ पर, तो ये क्या है, संचयी बारंबारता है। ये 35 जो है संचयी बारंबारता, इसका हाफ करूँगा तो होगा 17.5। 17.5 कहाँ पर होगा, यहाँ आएगा डियर स्टूडेंट 17.5। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा 17.5 पॉइंट। कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 17.5। ठीक है, 35 का आधा 17.5 यहाँ से। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट पे आया, इस लाइन के ऊपर मैं यूँ आया यूँ, तो ये कर पर मिल गया, इस बिंदु पर ही कर पर मिल रहा है। यहाँ से मैंने ये लाइन नीचे खींच दी। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा है, इसके किस पॉइंट पर, 46.5 पर ये मिल रहा है। 46, ये 47 है, इसका आधा 46.5, तो यही हो जाएगा बच्चों मीडियन। तो इस रूप में ग्राफ कॉपी पर आप बनाएंगे इसको, और ठीक से समझ करके ये तोरण खींचेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको वेरीफाई भी करना है। हमने जो निकाला कि 46.5 क्या आ रहा है, इसका मीडियन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को जो तरीका हमने सीखा हुआ था उससे भी सॉल्व करूंगा डियर स्टूडेंट। अब ये तो आप समझ गए, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल मुझे इसकी जरूरत है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक।
ठीक है। अब आप देखो जो मेथड हमने पढ़ा मीडियन निकालने का, अभी तक माध्यम निकालने की जो विधि हमने पढ़ी उससे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं बना देता हूं वर्ग अंतराल। इसी में मैं वर्ग अंतराल बना देता हूं, इस क्वेश्चन को इधर रहने दीजिए, यहां पर मैं बना देता हूं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब पहले वाले में तो इंटरवल बनेगा नहीं, 38 से कम है, यहां पर लिख दीजिए 38 से कम, लेस देन 38, लेस देन 30। उसके बाद क्या करेंगे, 38 से 40, दूसरा आप जो वर्ग अंतराल यहां पर बना देंगे 38 से 40, फिर बना दीजिए 40 से 42, फिर यहां बना लीजिए 42 से 44, फिर बना लीजिए 44 से 46, फिर बना लीजिए 46 से 48, फिर 48 से 50 और फिर बना लीजिए 50 से 52। अब ध्यान दीजिए 38 से कम, ठीक है, 38 से 40 का क्या मतलब है, 38 से 40 का मतलब है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जिनका वर्ग 38 हो या 38 से ऊपर हो पर 40 से कम हो, इसका मतलब यह है। ठीक है, नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स whose weight is 38 or more than 38 but less than 40, क्योंकि इसमें 40 वाला नहीं आएगा, 40 वाला 40 वाला यहां जाएगा। 40 से 42 का मतलब क्या हुआ, वह सभी बच्चे जिनका वजन या तो 40 किलोग्राम है या 42 से कम है, तो 42 से कम इस रूप में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, वह सारे बच्चे जिनका वजन, जिनका भार, जिनका वेट 42 केजी हो या 42 से अधिक पर 44 से कम हो, ये इस रूप में मैंने क्या बना दिया, इसी डाटा को, ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है, इसको वर्ग अंतराल के रूप में रख दिया। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इसी में मैं आगे बढ़ा देता हूं इसको। यहां पर मुझे चाहिए बारंबारता, क्या चाहिए, बारंबारता चाहिए, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। कैसे बनेगी बारंबारता, अब आप देखो ये तो 0, ये तो यही रहेगा। ठीक है, ये भी ऐसे रहेगा क्योंकि ये कुछ नहीं थी, इसका कोई ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा 3। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, 40 से कम इतने बच्चे हैं, 42 से कम इतने हैं, 42 से कम इतने हैं, मतलब 42 से कम जो संख्या है ये भी इसी में शामिल है। पर यदि मैं इसको हटा दूं, क्योंकि मैं तो इसके बीच का देख रहा हूं ना, 40 से 42 के बीच का ना, 40 या 42 से कम, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया आपका 2। अब आप 44 से कम देखना चाहते हैं तो इतने जो बच्चे हैं ऊपर वाले, इनको आप हटा देंगे। 42 से कम कितने हैं, 5, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो गया 4। ठीक है, 46 से कम ये है, तो इसमें कौन आ जाएगा इस वर्ग अंतराल में, 14 में से 9 आप माइनस कर लीजिए 5। 48 से कम इस वर्ग अंतराल में कौन से आएंगे, इसमें से माइनस कर लीजिए, दैट इज 14। ठीक है, इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें से माइनस कर लीजिए, दैट इज 4। और इसमें कौन आ जाएंगे, इस वाले में, इसमें से माइनस कर लीजिए, दैट इज 3। इन सबको प्लस करिए, 7, 11, 16, 20, 22, 25, ओके, 2 और 3 आ गया 35। ये फ्रीक्वेंसी बन गई, बारंबारता बन गई एफ, या एफ आई आप कहते हैं इसको। अब इसी का संचयी बारंबारता बनाना चाहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, कैसे बनाते हैं, 0 0, इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें, ठीक है दोस्तों, किसको कह रहा हूं मैं, संचयी बारंबारता, इससे बना रहा हूं ना,
पहले का ये 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 आ गया था, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 14 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35। ठीक है, मतलब संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं। बारंबारता से संचयी बारंबारता तो आपने सीखा है बनाना, पर संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं वो इसमें आप देख रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी इस रूप में निकालते हैं। अब यहां आप देखो, मैं आपसे कह रहा था कि n इज इक्वल टू 35, n इज इक्वल टू 35 या n इज इक्वल टू 35, इसको मैंने n लिख दिया है, कैपिटल n लिख दिया, स्मॉल n कुछ भी लिख सकते हैं। तो n/2 करूंगा, इस 35 में 2 से भाग करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 17.5 आएगा। ठीक है, अब 17.5 कहां खोजूंगा, यहां खोजूंगा। संचयी बारंबारता में 17.5 कहां पड़ रहा है, आप देख रहे हैं ये 14 है, तो 14 से आगे पड़ेगा यहां, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे माध्यक वर्ग। आप देखिए ध्यान से, माध्यक वर्ग, मीडियम क्लास, मीडियम क्लास कितनी होगी मीडियम क्लास, 46 से 48, ये होगी मीडियम क्लास। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये F हो गया 14। ठीक है ना, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता में देखते हैं CF को। ठीक है, बारंबारता जो वर्ग है उससे एक पहले की फ्रीक्वेंसी 14 की हो जाएगा CF 14। ठीक है, H कितना है, H मतलब वर्ग अंतरालों के बीच में अंतर, तो 2 का अंतर है 2। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, माध्यक मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, L प्लस n/2 माइनस क्या होता है CF ओवर F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। अब कितना हो गया, L मीन्स ये 46 प्लस n/2 कितना है 17.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है CF 14 डिवाइडेड बाय F कितना है 2, सॉरी F कितना है, F है आपका फ्रीक्वेंसी आ गया था 14 इंटू हो गया 2, इसको इससे काट दीजिए, हो गया 7, तो 46 प्लस 3.5/7। ठीक है, तो 7 से काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 0.5, तो ये हो गया 46.5। जो माध्यक निकला, मीडियन निकला 46.5 निकल गया। ठीक है, और जो यहां से हमने निकाला था तोरण से, वो जो कर्व खींचा था, जो तोरण बनाया, जो ओजी बनाया, उससे मीडियन ही निकला, और फॉर्मूले का जो मैंने यूज किया उससे भी मीडियन ही निकल गया। तो मैथमेटिक्स कितना करेक्ट है, चाहे ग्राफिकल मेथड से करेंगे चाहे एनालिटिक मेथड से करेंगे। ठीक है, चाहे फॉर्मूला का यूज करेंगे उससे भी माध्यिका मीडियन इतना आया, और जब मैंने तोरण से निकाला, ओजी से निकाला था, वक्र से निकाला था मीडियन माध्यक, वो भी उतना आया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयारी करिए भैया। ठीक है, आगे इसमें एक क्वेश्चन अभी आगे और रहता है, उसको आगे करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू।